morning, sweet children. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So student, today we discuss our new chapter, chapter number 1, rational numbers. So students, in introduction part, I told you about properties. So related this question. So using property and find. So what is the first question? Minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. So students, what we can see, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या देखा, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म. सो इन दोनों टर्म में 3 by 5 इज कॉमन, बट बीच में क्या है 5 by 2 है. सो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेते हैं. सो माइनस 2 by 3 इंटू 3 by 5 इज एज इट इज माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6 प्लस 5 by 2. इससे मैंने क्या कर लिया, इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है. सो इसको 5 by 2 को मैंने बाद में राइट कर लिया. सो नाउ अब ये क्या है, दे बोथ आर सेम, सो वी कैन टेक इट कॉमन. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी में होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, पापा आए, मिठाई लाए, भैया और दीदी को भी दी. सो इसमें A4 क्या था, मिठाई, ठीक है, और भैया और दीदी क्या थे, जस्ट अ मिनट, यस. सो हमने क्या बोला था, पापा आए, मिठाई लाए, भैया और दीदी को भी दी. सो A4 भैया को भी दे दी प्लस दीदी को भी दी, ठीक है. सो हमने क्या बोला, ए को हमने स्वीट बोला था. सो जो दोनों में कॉमन है वो हमारे स्वीट है. सो 3 by 5 इज दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है. सो हम 3 by 5 को बाहर ले लेंगे. सो माइनस 2 by 3, इसमें से क्या बचा, माइनस 2 by 3, हेयर इज माइनस, एंड यहाँ पे क्या बचा 1 by 6. सो 5 by 2. अब हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट में जो भी हमारे पास है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि माइनस 1 by 6 इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम से होगा. सो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 2. सो माइनस 2 एज इट इज 3 के टेबल में 6 कितने टाइम, 2 टाइम. सो माइनस 1 इज एज इट इज इंटू 6 के टेबल में 6 इज 1 टाइम. सो कितना आ गया, माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 6. सो माइनस 5 अपॉन 6. तो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो मैंने माइनस 3 by 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 by 6 प्लस 5 by 2. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन टेक सॉल्व. मल्टीप्लाई करना हमको इजीली आता है. 5 1 जा 5, माइनस 1 बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो व्हाट वी गेट नाउ, माइनस हाफ प्लस 5 by 2. सो अगेन टेक एलसीएम. सो 2 इज एलसीएम नाउ. माइनस 1 2 की टेबल में 2 कितने टाइम, 1 टाइम, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की टेबल में 2 कितने टाइम, 1 टाइम. सो माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, यानी कि 2 इज अवर आंसर. सो 4 यहाँ पे पॉजिटिव आया बिकॉज जो प्लस का नंबर है वो मेरा क्या है, बिगर है. सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पॉजिटिव 2 4, ठीक है. सो 2 2 जा 4. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ. सेकंड पार्ट इज आल्सो सेम. सो इसमें क्या है, हमें देख सकते हैं इसमें सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम होगा. सो आप इसको सॉल्व करना एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स. सो सेकंड क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स. सो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में बताया था एडिटिव इनवर्स कैसे करते हैं, यानी कि ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है. ये प्लस का है तो 5 by 9 हो जाएगा प्लस का. सो ये प्लस का है यानी कि 6 by 5 प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस 6 by 5, ठीक है. इसी टाइप से क्या आपके सॉल्व हो जाएंगे. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर होमवर्क. सो वेरीफाई करना है. सो आपको क्या गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट इज 11 अपॉन 15 गिवन है. सो आपको अपने इस वाली फॉर्म में इसको पुट करना है. सो हमें क्या देखना है कि हमारा रिटर्न एक्स आता है क्या, अगर मैं इसको इस वाली फॉर्म में रखती हूँ तो रिटर्न मेरे को वापस अपना एक्स मिलता है क्या. सो पुट इन दिस फॉर्मूला. सो माइनस माइनस इज एज इट इज
राउंड ब्रैकेट इज एज इट इज. नाउ अगेन माइनस साइन x की वैल्यू 11/15. सो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बताया था मैंने आपको. सो माइनस माइनस प्लस होता है. सो कितना हो जाएगा 11/15. सो वी गेट अगेन 11/15. सो इट इज यस. सो ये हमारा हो गया. सेकंड इसमें क्या है, x इज इक्वल टू -13/17. सो इसको अपन अगेन फॉर्मूला में पुट करते हैं. सो माइनस इज एज इट इज. अब देखो इसमें क्वेश्चन में भी हमारे पास माइनस है. सो माइनस, अब x का वैल्यू में क्या है -13/17. ठीक है. सो अब देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस. फर्स्टली वी सॉल्व दिस ब्रैकेट ना, माइनस माइनस प्लस. अब कितना बाहर माइनस. सो व्हाट वी गेट नाउ -13/17. सो ये क्या है, इक्वल नहीं आया कि आ गया ये इक्वल, ये भी हमारा इक्वल आ गया. तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना कि नहीं आया, इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया. सो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल. वी कैन से अदर वर्ड इज रेसिप्रोकल. सो 13. सो 13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -13. तो कितना हो जाएगा -1/13. ये है तो नीचे कितना आ जाएगा 1. सो कितना आ जाएगा -1/13. ठीक है. अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 19/-13. ठीक है. 5/1. इसी टाइप से इसका रेसिप्रोकल होने वाला है कि नहीं होने वाला है. सो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए. सो ये मल्टीप्लाई में तो 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 7 56. सो ये हमारा इसका आंसर आया. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 56/15. सो इट इज अवर आंसर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, -1 ये है. ठीक है. सो माइनस माइनस प्लस, सो 2/5. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/2. ओके स्टूडेंट्स. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर होमवर्क. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, नाम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन द ईच फॉलोइंग. सो इसमें क्या है, 1 प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इन दिस प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी. सेकेंड इज इसको क्या किया, रीअरेंज किया. रीअरेंज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. सो इसको लिख सकते हो आप कौन सी प्रॉपर्टी है, डू इट सेल्फ. तो इसमें कौन सी आ जाएगी 19/29 है, मल्टीप्लाइड बाई 29/19. सो इसमें इसका इनवर्स क्या है, तो यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इनवर्स प्रॉपर्टी. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. सो आपको क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल ऑफ 7/16. कितना आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यस टेल मी, 16/-7. सो डू इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 6/3 16 - 7. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो कितना आ जाएगा, 16 6 96, 13 7 91. ओके स्टूडेंट, सो माइनस साइन इज एज इट इज. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टेल प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट. सो आपको क्या बोल रहा है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कि कौन से इसको सेटिस्फेक्शन कर रहा है. सो बताना है कि क्या है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. इसी टाइप से हो रहा है ना ये. सो लास्ट के 2 हमने ले लिए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमने ले लिए, उसके बाद हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, सो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है,
सो हमसे क्वेश्चन यही बोला हुआ था, टेल व्हाट द प्रॉपर्टी। सो इसमें प्रॉपर्टी बतानी थी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो हमने क्या देखा, लास्ट एंड बी एंड सी मल्टीप्लाई है तो ए को हमने ब्रैकेट के बाहर छोड़ दिया। अब इसमें ए एंड बी को हमने ब्रैकेट में ले लिया और लीव कर दिया ब्रैकेट से 4/3 यानी कि सी को। सो इस ये कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -a/1:1/8 y एंड और y नॉट। सो क्या बोला हुआ है, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल, अगर ये कोई नंबर a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। तो ये कब सेटिस्फाइड करता है, जब हमारे पास क्या होता है 1/1/a इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाए 1। सब ये कब होल्ड करता है मेरे पास, जब ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, यानी कि इस चीज को ये सेटिस्फाइड करता हो। सो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/1/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मेरे पास पॉजिटिव 1 आ जाता है तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। सो 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 8 + 1 9 9/8। सो अब देखो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, बट व्हाट वी गेट नाउ -1। सो -1 आ रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, 8/9 is not the multiplicative inverse. Okay students, clear? So question number 9 is also similar, so do itself. What is the question number 10? The rational number that does not have a reciprocal. सो क्या बोला है, कैसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सो 0 का रेसिप्रोकल भी करोगे तो क्या आएगा, यानी कि 0, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, द रेशनल नंबर दैट हैव इक्वल देयर रेसिप्रोकल। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करोगे तो भी उनका रेसिप्रोकल सेम आने वाला है। सो 1 को 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 ही आ जाएगा, -1। सो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या आ जाएगा -1। सो 1 एंड -1। सो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल करोगे तो सेम नंबर रिपीट होगा। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है अगर जो कि उसके नेगेटिव के भी इक्वल होगा। सो अभी हमने देखा 1 एंड -1। सो इन दोनों को हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है, नॉट इक्वल ही है, क्योंकि एक 1 है और एक -1 है। बट 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 के आगे हमने कभी भी माइनस नहीं देखा, नेगेटिव साइन नहीं देखा। सो 0 इज 0। सो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो उसके नेगेटिव के भी इक्वल है, ठीक है। सो डू इट सेल्फ 11 क्वेश्चन नंबर। सो इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस आवर एक्सरसाइज 1.2. I hope you understood this exercise and do complete work and send me on my WhatsApp number. Thank you for watching. Have a good day.